हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, संचालक रोटरी क्लब दमोह, स्थान अस्पताल चौराहा, दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स, सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड, दमोह। दमोह जिले में कोरोना काल के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स दिन रात एक करके आम जनता की सेवा में लगे हुए थे, उनका सम्मान 15 अगस्त आज़ादी के पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सोशल डिस्टेंस और शासकीय नियमों का पालन करते हुए शासन के अधिकारियों की मौजूदगी में इन कोरोना योद्धाओं को टीम आइडल एवं गणेश फैंस क्लब सहित संबंधित संस्थाओं के माध्यम से सम्मानित किया गया। टीम आइडल दमोह के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम का आयोजन किया गया, जो बीते दिनों से जारी है। इसी के अंतर्गत कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। आयोजन के दौरान जिला कलेक्टर तरुण राठी, जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा मालती असाटी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन के साथ अनेक प्रमुख लोगों की मौजूदगी में कोरोना के योद्धाओं का सम्मान हुआ। ये योद्धा निश्चित ही दमोह जिले में सबसे ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं, जिन्होंने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए लोगों की जान को बचाने का पूरा प्रयास किया और सफलता भी हासिल की। इन कोरोना वॉरियर्स में जहां पुलिस के जवान शामिल हैं, वहीं जिला प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक लोग सहित आम लोग भी शामिल रहे। कुछ अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनके प्रमुख योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर यह आयोजन कोरोना वॉरियर्स का जहां सम्मान बढ़ाता नजर आया, वहीं ऐसे लोगों को प्रेरणा भी देता नजर आया कि जिन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना समाज को सुरक्षित रखा, उनका सम्मान कितना जरूरी है। वो निश्चित तौर पर हम सबके लिए प्रोत्साहित करती है, प्रेरणादायी है। अब हम कुछ और मुझे लगता है सर कि आपको ये जो समय है पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि ये संक्रमण कभी किसी कि इस समय जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट है और लगातार हम मार्च से इस संकट से जूझ रहे हैं और समय समय पर हमको लगता था कि कुछ समय पश्चात ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी या धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि संकट उतना ही बढ़ता जा रहा है। जब शुरुआत में लॉकडाउन और ये सब परिस्थितियाँ हुई थी, तब हम ये मान करके चल रहे थे कि ज़िले में केस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो केसेस जो पहले 1-2 निकलते थे और काफ़ी हम सब लोग सचेत हो जाते थे, शायद अब हम 10 और 15 केस भी अगर निकल रहे हैं तो हम लोग उतने सचेत या उतने चिंतित नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है और इससे लड़ने के लिए अब चूंकि लॉकडाउन अब कोई विकल्प नहीं है और ये कई बार इस बात को कहा जा चुका है कि अब लॉकडाउन के विकल्प पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अपने आर्थिक और सामाजिक उसके परिणाम होते हैं। अब हमें कहीं ना कहीं हमें खुद को बचा कर रखना है, अपने परिवार को बचा कर रखना है, अपने समाज को बचा करके रखना है और उसके लिए जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, बहुत ज़्यादा जो उपयुक्त उपाय है, वो सबसे बड़ा उपाय है कि हम किस तरीके से मास्क का उपयोग करें, क्योंकि मास्क के उपयोग से ये चीज़ बिल्कुल स्थापित हो चुकी है कि ना केवल प्रसार को फैलने से रोका जा सकता है, बल्कि प्रसार सामने वाले व्यक्ति उसको अगर मास्क लगाए हैं तो वो प्रसार उसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए चाहे वो मास्क हो, चाहे वो गमछा हो, चाहे वो दुपट्टा हो, जरूरी नहीं है कि हम लोग N95 मास्क ही लगाएं। हम लोग कोई सूती का कपड़ा भी हम 3 लेयर में, 3 परतों में उसको अगर लगा करके अगर यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको नाक और मुंह को पूरी तरीके से ढकें। अभी हम बाजार में देखेंगे तो लोग कोई ठोड़ी पर लटकाए है, कोई कान पर लटकाए है, तो उस तरीके की चीज़ों से हम बच करके अगर हम मास्क को हमेशा उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम इस वायरस के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और इसी के साथ में जुड़ा है कि हम किस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। जैसी सरकार की जो गाइडलाइंस है
उन गाइडलाइंस में यही है कि किसी भी धर्म स्थल पे हम 5 से ज़्यादा लोग एक समय पे एकत्रित ना हो। ये इसीलिए है कि दूरी बनी रहे, और अगर कल को कोई केस पॉजिटिव निकलता है, कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, तो वो अपना संक्रमण फैला ना सके। तो इसके साथ ही यही है कि सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक है। वो इसीलिए रोक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर के ना रहें, ताकि अगर कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो बाकी लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इतना अगर हम शासन के दिशा निर्देशों का पालन कर लेंगे, इतनी बेसिक जो चीज़ है मास्क की, सामाजिक दूरी की, साबुन से बार बार हाथ धोने की, इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा आत्मसात कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इस वायरस पे कंट्रोल पा पाएंगे। और ये जो अवधि अभी निकली है, लॉकडाउन की अवधि निकली है, इसमें पुलिस ने, प्रशासन ने, सभी विभागों जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़े सामंजस्य के साथ एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में, एक टीम वर्क के रूप में कार्य किया, जिस कारण से जो भी व्यवस्था यहाँ निर्मित होनी थी लॉकडाउन के संबंध में, वो बहुत अच्छे से हो पाई। कलेक्टर साहब का लगातार मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहा। हमारे जितने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, NGOs हैं, और विशेषकर दमोह की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनका बहुत अभूतपूर्व सहयोग पुलिस को मिला। बहुत कठिन परिस्थितियों में पुलिस विभाग ने कार्य किया। बहुत आप कहेंगे कि ऐसी ड्यूटी थी शायद पहले उन्होंने करी ना हो। इस तरह की परिस्थिति का पहली बार शायद सभी लोग सामना कर रहे थे, लेकिन आज जो मंच हमें सम्मानित किया गया, तो सम्मान के हकदार हमारा एक एक कांस्टेबल है, हमारा एक एक हेड कांस्टेबल है, हमारी पूरी पुलिस विभाग की अपनी टीम है, जिन्होंने एक टीम वर्क के रूप में कार्य किया। चाहे वो लॉकडाउन के समय नाकों पे लगे हों, चाहे वो कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी में हो, अस्पताल ड्यूटी में हो, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला था उसके साथ जाकर ड्यूटी कर रहे हों, चाहे बाजार व्यवस्था में, लॉकडाउन व्यवस्था को बनाने में उन्होंने ड्यूटी करी, और हर प्रकार से उन्होंने अपने आप को इस व्यवस्था में लगा दिया। अपने परिवार से काफ़ी लंबे अरसे से दूर रह के कई लोगों ने कार्य किया, और लेकिन लगातार अच्छी बात ये रही कि जनता का बहुत हमको सपोर्ट मिला, जिससे लगातार हमारे पुलिस बल का मनोबल लगातार बना रहा। और इसी प्रकार के सहयोग की हम अपेक्षा आगे भी करते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं, जब तक स्थितियाँ सामान्य होती हैं, ये व्यवस्था लगातार चलती रहेगी। हमें कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई गई हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, कलेक्टर साहब ने भी बताया, उसको पूर्णतः उसका पालन करना है, बहुत सावधानी बरतना है। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।